हेलो एक्वेरियस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अगस्त महीने के लिए चक्रा रीडिंग है एक्वेरियस। और ये रीडिंग में हम जानेंगे कि ये महीना आपके लिए कौन से पार्ट, लाइफ के कौन से पार्ट एक्टिव है, कौन से ब्लॉकेजेस है, कौन से आने वाले दिनों में फ़ायदेमंद रहने वाले हैं और क्या आउटकम निकल के आता है। और एंड में देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके एक्वा। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज़ लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट्स द एक्टिव पार्ट फॉर यू राइट नाउ। एक्यूरेस में भी शायद हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में एक्टिव है पैशन, जो भी आपके गोल है लाइफ से, पर्सन से। ओके, जो भी आपकी लाइफ में ये पैशन, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये पैशन हो सकता है अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, लव लाइफ के प्रति, गोल को पूरा करने के प्रति। ओके, या फिर घर बनाने के प्रति, या फिर न्यू जॉब स्टार्ट करने के प्रति, या फिर बिजनेस स्टार्ट करने के प्रति। ओके, अभी आपकी लाइफ में एक्टिव है अपने पैशन को एक मजबूती देने के प्रति। ओके, एक बेस बनाने के प्रति। वाओ, अच्छा है एक्वा। ऐसे वाज द ब्लॉकेजेस इज थर्ड चक्र, थर्ड आई चक्र है गाइस। मे भी शायद आप लोग ना अपने इंट्यूशन को यूज़ नहीं करते। वैसे तो एक्यूरेस आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हो, माइंड से काम करते हो, तो मे भी शायद यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज़ कीजिए। ओके, ये आप लोगों के लिए क्लियर विजन, आप लोगों के लिए अभी ब्लॉकेजेस है, तो क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप ये पैशन के प्रति काम कर रहे हो, तो ये आपके लिए ब्लॉकेजेस है, क्लैरिटी नहीं है। ओके, यूज योर इंट्यूशन, व्हाट्स द बेनिफिशियल आने वाले दिनों में जो आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आना चाहते हो, जो आप अपनी लाइफ में नेगेटिविटी है उस पर चेंज लेके आ रहे हो। क्या आने वाले दिनों में जो यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, साइकिक एबिलिटी, सोचने की ताकत किसी की नहीं है, क्लियर विजन नहीं है, तो जो ब्लॉकेजेस पार्ट है आने वाले दिनों में चेंज हो रहा है, वो ब्लॉकेजेस पार्ट। ओके, आप पॉजिटिव सोच रहे हो, पॉजिटिव थिंक कर रहे हो, या फिर जो भी आप काम में अगर ब्लॉकेजेस था, नेगेटिविटीज़ था, क्लैरिटी नहीं था, तो वो आपके लाइफ में चेंज हो रहा है। ओके, चेंज आ रहे हैं एंड दिस इज़ योर बेनिफिशियल पार्ट। आउटकम में गाइस ही आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। जिस भी एरिया में आपके फाइट चल रही थी, एफर्ट डाल रहे थे, बहुत ज़्यादा थक रहे थे, टायर्ड हो रहे थे, आप लोगों की लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, दिल, दिमाग, आत्मा, आत्मा में पीस आ रही है। ओके, ये प्रॉस्पेरिटी कुछ भी हो सकता है। घर के माहौल को लेके आपके लाइफ में ग्रोथ हो रहा है, जॉब को लेके आप में रेस, प्रमोशन मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी बिगिन गाइस। ओके, अगर किसी ने फाइट चल रहा था किसी के लाइफ में, रेस, प्रमोशन या फिर जॉब चेंज को लेके, स्टेटस चेंज को लेके, तो हो रहा है। ओके, अबंडेंस आ रहा है, तो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, अच्छी एनर्जी है। ओके एक्वा, let's go deeper. Okay, Aquarius, which part is active? या सी आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं दुख हुआ है किसी भी चीज़ को लेके, लव लॉस को लेके, या फिर इमोशनल लॉस को लेके, या फिर हो सकता है कि आपके जो भी, जैसे कि आप किसी से बहुत प्यार करते थे, ठीक है, वो आपके साथ में ब्लॉकेजेस हो गया है, या फिर आपका ब्रेकअप हो गया तो दुख हुआ है। ओके, तो ये पार्ट एक्टिव है, तो इस समय भी शायद हो सकता है कि किसी की ब्रेकअप हो गया है, तो मे भी शायद आप न्यू लव के लिए पैशनेट है, तो वो पार्ट एक्टिव है। ओके, तो किसी की लाइफ में जो भी उनके दुख थे, दर्द थे, किसी भी वजह से, ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से आपको ये सैडनेस से गुजरना पड़ा हो, या घर के माहौल की वजह से ये सैडनेस से गुजरना पड़ा हो, तो गाइस वो अभी उस सैडनेस को ओवरकम करने के लिए, ओके, आपकी पैशनेट एनर्जी, कॉन्फिडेंट अभी बहुत ज़्यादा हाईली लेवल पे एक्टिव है। ओके, इस दुख को ओवरकम करने के लिए। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस
ब्लॉकेजेस इज़ परफेक्शन। ओके, अपनी लाइफ में आप परफेक्ट होना चाहते हो, लव लाइफ में परफेक्ट होना चाहते हो, बनाना चाहते हो, घरेलू मामलों में परफेक्टली अपना रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, जॉब एरिया में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, पर जिस भी एरिया में आप बेस या फाउंडेशन को मजबूती देना चाहते हो वो आपके लिए ब्लॉकेजेस है। ओके, उसमें क्लैरिटी नहीं है। व्हाट्स द बेनिफिशियल फॉर यू? बेनिफिशियल इसके जो भी सी, जैसे कि यहाँ पर चेंज है, आप कंप्लेन कर रहे थे यूनिवर्स से, अपने आप से, या फिर डार्क पीरियड था, नेगेटिविटी थी, तो वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। ओके, वो पार्ट आपकी लाइफ में चेंज आ रही है। जिस भी एरिया में आप कंप्लेन कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे या सैड थे, तो वो पार्ट में आपकी चेंज हो रही है। व्हाट्स द आउटकम? आउटकम इज़ गाइस नॉलेज आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जब हमारी लाइफ में डार्क पीरियड आती है तो उसके साथ साथ ना गाइस हमको मैच्योरिटी भी देती है, तो इसीलिए ये पार्ट चेंज है और आपकी लाइफ में ये विजडम आ रही है, नॉलेज आ रहा है, पीस आ रहा है, लाइट आ रहा है, एंड इसीलिए आप ये अपने सीख के जरिए अपनी अबंडेंस को बना रहे हो। ओके, अपने इस ग्रोथ को इनविटेशन दे रहे हो, लेके आ रहे हो। ओके, लेट्स गो डीपर मोर। एक्वा, दिस इज़ द एम्परर का कार्ड है। ओके, राइट नाउ आप अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हो अपने दुख दर्द से उभरने के लिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी ये दुख दर्द है उसको ख़त्म कर सको और अपने जो पैशन है उस पर काम कर सको। ओके, एंड कॉन्फिडेंट है अभी, लीडरशिप रोल निभा रहे हो, मैच्योर हो रहे हो, ताकि आप अपने पैशन को सक्सेस तक पहुंचा सको। ओके, ताकि आप अपने पैशन को स्टेबिलिटी पैशन में स्टेबिलिटी लेके आ सको। व्हाट्स द ब्लॉकेजेस? ब्लॉकेजेस इज़ पीस। ओके, मेंटल पीस। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। किसी की लाइफ में ब्लॉकेजेस है कि डिसकनेक्ट हो गए हो, लव लाइफ में नो कांटेक्ट हो, या फिर हो सकता है कि लोगों से आप दूर हो गए हो, या फिर हो सकता है कि मेंटल पीस ना हो। ओके, या फिर हो सकता है कि आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी लाइफ में परफेक्ट होना चाहते हो बट क्लैरिटी नहीं है, मेंटल तौर पे स्टेबिलिटी नहीं है, बट दिस इज योर ब्लॉकेजेस पार्ट गाइस। ओके, व्हाट्स द बेनिफिशियल फॉर यू? बेनिफिशियल मून का कार्ड है गाइस। बेनिफिशियल सी चेंज है, जिसलिए तो मैंने बोला कि अगर आप किसी भी एरिया में ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फेयर बेस्ड एनर्जी है, नेगेटिव थॉट है, या फिर आप ज़्यादा ओवर सोच रहे हो, या फिर हो सकता है कि अपने आप से लोगों से कंप्लेन कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, वो पार्ट आपकी चेंज है बेनिफिशियल में। ओके, व्हाट्स द आउटकम? आउटकम में गाइस ही जहाँ पर भी आपकी लाइफ में 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है। 7 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस बिट्रेयल, धोखा, आपके वैल्यूबल चीज़ें लेके चले जाना, या फिर किसी ने आपने काम किया हो तो आपका नाम कोई और लेके चले जाना। ओके, रिवॉर्ड कोई और लेके चले जाना, या फिर हो सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी धोखे से हत्या लेना। दिस इज़ द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा, जो भी आप अपने लाइफ में धोखे से गुजर रहे हो, दिस इज द सडन चेंज। ओके, यूनिवर्स सडन स्ट्राइक कर रहे हैं, सडन स्ट्राइक कर रहे हैं, और इस धोखे से आप अपने नॉलेज ले रहे हो, इस धोखे से कुछ सीख लेके अपनी प्रॉस्पेरिटी को क्रिएट करे, बना रहे हो। ओके, देयर इज अ सडन चेंज है। ये सडन चेंज हो सकता है कि आपकी जहाँ पर भी फाइट चल रही थी, एफर्ट डाल रहे थे, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा था, या फिर नेगेटिविटी थॉट से आप घिरे पड़े हुए थे, वो सडन चेंज हो रहे हैं। ओके, अच्छी एनर्जी है, नॉट अ बैड एनर्जी। तो मैं यही बोलूँगी गाइस, अभी आपकी लाइफ में एक्टिव है एक्वेरियस, जो भी दुख थे, दर्द थे, सैडनेस था, ब्रेकअप हो गया था, या जॉब स्टेबिलिटी नहीं था, कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ गए थे। ओके, अपने फोकस के जरिए, अपनी मैच्योरिटी के जरिए उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो अभी। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लेके आ सको, कॉन्फिडेंट हो, अपने पैशन पे काम करो, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आपका पैशन है, ड्रीम गोल है, उसको सक्सेसफुली स्टेबल कर सको बोल के। ओके, बट यहाँ पर आप मैच्योर तरीके से काम करें, दुख दर्द तो था, उसको ओवरकम कर रहे हो, अपने मैच्योरिटी के लिए अभी आप अपने पैशन पे ध्यान दे रहे हो। ओके, अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो, और जो ये ब्लॉकेजेस है कि कहीं ना कहीं डिस्कनेक्टेड हुआ है, लोगों से ब्रेकअप हुआ है। ओके, किसी का मेंटल पीस नहीं है, प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि विज़न क्लियर नहीं है, क्योंकि आप
आप अपनी लाइफ में परफेक्ट नहीं हो, आप ना प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, आइडियाज़ नहीं आ पा रहे हैं, थर्ड आई चक्र आपका ब्लॉकेजेस है, एंड इंट्यूटिवली अपने साइकिक एबिलिटी को यूज़ नहीं कर पा रहे हो, तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी ये पार्ट ब्लॉकेजेस है उस पर काम कीजिए। ओके, जस्ट लाइक प्रिपरेशन कीजिए, मेंटल पीस लेके आइए, फ्यूचर प्लान कीजिए, अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए और क्लियर विजन के साथ में अपने सूझबूझ को इस्तेमाल करके अपने पैशन पे काम कीजिए ताकि आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए। ओके, जो ये ब्लॉकेजेस है इस पे काम करना है, और जो आपकी लाइफ में बेनिफिशियल जो सही चीज़ें, अच्छी चीज़ें क्या होने वाली है, जो कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी भी वजह से। ओके, और यूनिवर्स से कंप्लेन कर रहे थे कि मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ना लवर है, ना घर है, ना अच्छी जॉब है, कि उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, या फिर पर्सन को खोने से आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे, तो वो पार्ट सारी चीज़ें चेंज हो रही है। ओके, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके गाइस, एंड द आउटकम में, जैसे कि मैं पहले कह रही हूँ कि आउटकम में आप लोगों के लाइफ में जो भी यहाँ आप कंप्लेन कर रहे थे, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर किसी ने आपको धोखा दिया था बिज़नेस में, या फिर लव लाइफ में, या फिर आपके फैमिली ने आपको धोखा दिया था, तो वो सडन चेंज हो रहा है। ये जो धोखे से आप ना कुछ सीख लेके अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो, पीस इनवाइट कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो, ताकि आपकी लाइफ में एक एंड ऑफ द टनल जाके लाइट आता ना, वो आए बोल के। ओके, सी सो मच अबंडेंस यू क्रिएट। जहाँ पर ये मेंटल डिस्टर्बेंस है तो आप अपने उससे आप सीख ले रहे हो, एंड लाइफ में खुशियों को इनवाइट कर रहे हो। ओके, प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट कर रहे हो, एंड यूनिवर्स आपकी लाइफ में ये जो मेंटल स्ट्रेस है या फिर पर्सन के बारे में सडन चेंज लेके आ रहे हैं। ओके एक्वा, लेट्स सी, अच्छी एनर्जी है तो यूज कीजिएगा। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर एक्वेरियस। सी, गाइडेंस इसका है, 3 ऑफ कप का कार्ड है। अगर किसी के लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या फिर रीयूनियन होना चाहते तो हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि लोगों के साथ मिलके काम कीजिए। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, टीम वर्क होकर काम कीजिए, लोगों के साथ मिलकर काम कीजिए, अपनी आइडियाज़ को डिस्कस कीजिए, फोकस होइए अपने इमोशनल स्टेबिलिटी पे। आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है, ऑफ़र है, सेलिब्रेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी है। ओके, बनाइए जिस भी एरिया में आप बनाना चाहते हो अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए। ओके, अपनी लाइफ के मैजिशियन बनिए। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप बनाना चाहते हो तो बनिए, स्टेबिलिटी है। अगर रीयूनियन होना चाहते हो, उसमें आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करना, रीयूनियन लव में, फैमिली वाइज, तो स्टेबिलिटी है। और अगर सोशल नेटवर्किंग में आप ग्रोथ चाहते हो तो एफर्ट डालिए, तो ग्रोथ है। ओके, एंड अगर आपने एफर्ट डाला है तो आपके लाइफ में ऑफ़र है, सपोर्ट है, एंड आफ्टर दैट सेलिब्रेशन है। ओके, तो एफर्ट डालिएगा। जो भी आप जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को बनाना चाह रहे हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, या फिर हैप्पीनेस को इनवाइट कर रहे हैं, एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एक्वा, एंड सी द साइन। और यूनिवर्स आपको ये सारे जो भी आप जिस भी एरिया में बनाना चाहते हो, तो यूनिवर्स आपको साइन दे रहे। ओके, पे अटेंशन। ओके, जब रास्ते में चलते हो तो फेदर पे आपके ऊपर से फेदर गिर रहा हो, ओके, या फिर बटरफ्लाई आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हो, या डव मैसेज दे रहे हो। ओके, तो गाइस पे अटेंशन तो साइन एंड सिंबल। ओके, क्योंकि साइन एंड सिंबल भी बहुत हमारे लिए मायने रखते हैं। अगर आपको बटरफ्लाई दिख रहा हो तो आप ये सोचिएगा कि नहीं, मेरी लाइफ में चेंज हो रही है। और अगर आप फेदर गिरता हुआ दिखो तो ये सोचिएगा कि नहीं, यूनिवर्स मेरे साथ में है और मुझे पीस दे रहे हैं बोल के। ओके, एंड यू नो कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपको ना साइन दे रही है आपके इस न्यू लाइफ के प्रति। ओके, एंड लव दैट यू आर डिफरेंट। ओके, और अपने आप से प्यार कीजिएगा, बिकॉज यू आर डिफरेंट। जो भी आप बनाओगे डिफरेंटली बनाओगे, यू आर यूनिक। ओके, यूनिक पर्सन गाइस। तो बनाइए जहाँ पर भी आप अपनी लाइफ में बनाना चाहते हो। ओके,
या एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी ये कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वेरियस, लव एंड लाइट, टेक केयर।